बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में पूरक वाचन से संबंधित दो पाठ हैं, शनि सबसे सुंदर ग्रह और सत्य की महिमा, जिनसे परीक्षा में 2 अंकों के लिए प्रश्न आरक्षित रहते हैं। यानी इनसे 2 अंकों के लिए प्रश्न अवश्य आते हैं। आज हम इन्हीं 2 पाठों से आने वाले कुछ संभवनीय बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शनि सबसे सुंदर ग्रह। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ए शनि, बी बृहस्पति, सी भूमि, डी शुक्र। सही उत्तर है बी बृहस्पति। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल में शनि का स्थान है। ए दूसरा बड़ा ग्रह, बी सबसे बड़ा ग्रह, सी भूमि के बराबर का स्थान, डी सबसे छोटा ग्रह। सही उत्तर है ए दूसरा बड़ा ग्रह। तीसरा प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ए 1500 किलोमीटर, बी 15 लाख किलोमीटर, सी 15 करोड़ किलोमीटर, डी 15,000 किलोमीटर। सही उत्तर है सी 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, शनि पुत्र है। ए ब्रह्मा का, बी चंद्र का, सी इंद्र का, डी सूर्य का। सही उत्तर है डी सूर्य का। शनि सूर्य का पुत्र है। अगला प्रश्न है, शनिचर का अर्थ है। ए जल्दी जल्दी चलने वाला, बी दौड़कर चलने वाला, सी धीमी गति से चलने वाला, डी रुक रुक कर चलने वाला। सही उत्तर है सी धीमी गति से चलने वाला। अगला प्रश्न है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को लगते हैं। ए 30 साल, बी 25 साल, सी 2.5 साल, डी 365 दिन। सही उत्तर है ए 30 साल। अगला प्रश्न है, शनि एक राशि में रहता है। ए 30 साल, बी 3 साल, सी 2.5 साल, डी 2.5 महीने। सही उत्तर है सी 2.5 साल। अगला प्रश्न है, शनि पर सूर्य का ताप होता है। ए बहुत ज़्यादा, बी बहुत कम, सी साधारण, डी बिल्कुल भी नहीं। सही उत्तर है बी बहुत कम। अगला प्रश्न है, शनि का निर्माण हुआ है। ए हाइड्रोजन से, बी हीलियम से, सी मीथेन तथा अमोनिया से, डी उपर्युक्त सभी। क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर शनि का निर्माण हुआ है, तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ए टाइटन, बी गैनीमेड, सी चंद्र, डी सूर्य। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है तो सही उत्तर होगा गैनीमेड, बी गैनीमेड। अगला प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे शनि का पूछा गया है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या कौन सा है ये देखते हैं। ए टाइटन, बी गैनीमेड, सी चंद्र, डी भूमि। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए टाइटन। शनि से इतने प्रश्न काफी हैं बच्चों। अब हम देखते हैं सत्य की महिमा पाठ से। सत्य की महिमा, पहला प्रश्न है, सत्य का रूप होता है। ए भोला भाला और सीधा साधा, बी टेढ़ा मेढ़ा, सी मिर्च मसाला लगा हुआ, डी कोई रूप नहीं होता। सही उत्तर है ए भोला भाला और सीधा साधा। दूसरा प्रश्न है, झूठ का सहारा लेते हैं तो साबित करने के लिए ए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, बी मुंह काला करना पड़ता है, सी अपमानित होना पड़ता है, डी उपर्युक्त सभी। क्योंकि ये झूठ बोलने से ऊपर की तीनों चीजें हमारे साथ होती हैं, तो सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका यूं समझाया गया है। ये सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, बी
अप्रिय सत्य मत बोलो। सी, कभी सत्य बोलो कभी झूठ बोलो। डी, ए और बी। क्योंकि ए और बी दोनों चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं, तो सही उत्तर होगा डी, ए और बी। यानी सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे और अप्रिय सत्य मत बोलो, ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए सही उत्तर होगा डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्य ए एक विशाल वृक्ष जैसा है। बी, इसका जितना आदर किया जाए उतने ही फल लगते हैं। सी, सत्य के फल का अंत नहीं होता। डी, उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर के तीनों ऑप्शंस गांधी जी के बताए हुए हैं सत्य के बारे में, तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वालों पर लोगों का विश्वास ए ज्यादा होता है। बी, विश्वास उठ जाता है। सी, उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। डी, बी और सी। क्योंकि बी और सी दोनों झूठ बोलने के नुकसान है, इस कारण सही उत्तर होगा डी, बी और सी। अगला प्रश्न है, सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं, ऐसी धारणा है, यानी ऐसा कथन है। ऐसी धारणा किसकी है? ए, महात्मा गांधी की। बी, महात्मा बुद्ध की। सी, पावलो की। डी, जॉन मैन्सफील्ड की। ये कथन या ऐसी धारणा जॉन मैन्सफील्ड की है, तो सही उत्तर होगा डी, जॉन मैन्सफील्ड। बच्चों, आशा करती हूँ पूरक वाचन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यदि कोई दुविधा या समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करना। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।